हे गाइस, वेलकम टू B4P। क्या आपको पता है मोर देन 70% ऑफ द कंज्यूमर परचेज डिसीजंस आर टेकन ऑन द पॉइंट ऑफ सेल। मतलब रिटेलर के पास पहुंचकर 70% ऑफ द कंज्यूमर परचेज डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डव का एडवर्टीजमेंट देखा एंड आपने डिसाइड किया कि आप शॉपकीपर के पास जाके आज डव का सोप खरीदने वाले हैं। मगर वहां पर जैसे ही आप पहुंचे, आपने पोस्टर लगा देखा 20% ऑफ ऑन फियामा डीविल सोप एंड आपने डिसाइड किया कि अगली बार आप डव का सोप ले लेंगे, इस बार आप इस डिस्काउंट का फुल एडवांटेज उठाएंगे। एंड आपके इस परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया था ट्रेड मार्केटिंग ने। एंड आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ट्रेड मार्केटिंग क्या होती है एंड ट्रेड मार्केटिंग टीम के जो हेड होते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हम लोग की वीडियो देखते रहते हैं तो ये वाला डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा इन द वीडियो ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एन एक्सट्रीमली एसेंशियल वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है सो क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो ट्रेड मार्केटिंग समझने से पहले तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ट्रेड क्या होता है। सो ट्रेड इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। एंड इन पॉइंट्स पर जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज की जाती है उसे कहते हैं ट्रेड मार्केटिंग। क्योंकि कंज्यूमर्स का पुल क्रिएट करने के लिए तो ब्रांडिंग होती ही रहती है। जो आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो ब्रांडिंग टीम का काम होता है, मार्केटिंग टीम का काम होता है। बट रिटेलर पॉइंट पर जब एक कंज्यूमर आता है तब उसको क्या डिसीजन लेना है। मोर ओवर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, मतलब ट्रेड में कंपनी की कितनी गुडविल है, ये सारी एक्टिविटीज आती है ट्रेड मार्केटिंग के परव्यू में, विच इज ऑल्सो एक्सट्रीमली एसेंशियल बिकॉज पुल के साथ साथ एक पुश क्रिएट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर ट्रेड में एक कंपनी की अच्छी गुडविल होगी तभी पुश क्रिएट होगा एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर विल गिव गुड रिजल्ट्स टू द कंपनी। एंड कंज्यूमर गुड्स में द टिकट साइज इज वेरी लेस। ऑन एन एवरेज द टिकट साइज इन कंज्यूमर गुड्स lies between 50 to 70. Therefore, ट्रेड मार्केटिंग एक्ट्स एज साइलेंट सेल्समैन, क्योंकि आप हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक सेल्समैन अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। जब आप एक टीवी सेल कर रहे हैं तो टिकट साइज बहुत बड़ा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है, बट यहां पर द प्रॉफिट मार्जिन इन एब्सोल्यूट नंबर इज वेरी लो। एक प्रोडक्ट पे 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का प्रॉफिट होता है एंड हर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप सेल्समैन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई यू टेक द हेल्प ऑफ ट्रेड मार्केटिंग। And the trade marketing team is headed by Trade Activation Manager, who we also call TAM. And now we will understand कि Trade Activation Manager का क्या रोल होता है, what are the roles and responsibilities and tasks which are undertaken, and we have divided the roles of a Trade Activation Manager and Trade Marketing team into 5 parts. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं Trade Activation Manager के पहले रोल पे, which is giving trade inputs. And trade inputs में सबसे पहले आते हैं trade margins. कौन से प्रोडक्ट पे एक रिटेलर को कितना मार्जिन मिलेगा, ये एक ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर डिसाइड करता है। नेशनली डिसाइड कर सकता है, ज्योग्राफिकली डिसाइड कर सकता है कि एक रिटेलर को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 10% मार्जिन मिलेगा या फिर 15% या फिर एज हाई एज 30% मार्जिन मिलेगा। दैट इज डिसाइडेड बाय अ ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर एंड ट्रेड मार्केटिंग टीम। The schemes on a particular product are also decided by trade activation manager. Schemes के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट जो कि ऑन एन एवरेज रिटेलर 8 यूनिट्स खरीद रहा था एंड कंपनी चाहती है कि रिटेलर ज्यादा प्रोडक्ट्स परचेज करे, इंस्टेड ऑफ 8-10 प्रोडक्ट्स परचेज करे। सो वो इंसेंटिवाइज कर सकती है रिटेलर को कि कोई भी रिटेलर अगर 10 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदता है सो 2% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा उस रिटेलर को। सो इससे कंपनी की थोड़ी सी सेल्स बढ़ जाती है। So 2/8. So you can see a direct increase of 25% in the sales if the retailers are getting incentivized, क्योंकि उनको भी अपना फायदा दिखेगा। So that is known as a trade scheme, which is run by the trade marketing team and trade activation manager. Then trade competition. बहुत बार competitions रन किए जाते हैं in the market retailers के बीच में कि कौन सा retailer past ईयर या पास्ट मंथ के कंपैरिजन में ज्यादा सेल्स करके देता है एंड बेस्ड ऑन दैट उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। सो पार्टनर गिफ्ट्स, एंड दीज गिफ्ट्स कैन हैव अ वेरी हाई टिकट साइज। फॉर एग्जांपल आईपैड, फोन्स, वॉशिंग मशीन, इवन कार्स। सो ऐसे बड़े गिफ्ट भी हो सकते हैं, फिर छोटे छोटे गिफ्ट भी हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम, द साइज ऑफ द कंपटीशन, कि कितना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, किस स्केल का कंपटीशन हो रहा है। नेक्स्ट कम्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स। सो ट्रेड में जब एक होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर बहुत टाइम से कंपनी से जुड़ा हुआ है एंड कंपनी को कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लाके दे रहा है, सो उनके लिए रन किए जाते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम्स, विच इज टू इंसेंटिवाइज ओल्ड एंड लार्ज प्लेयर्स इन द ट्रेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ आउटलेट डिविजन बाय सेल्स।
अब ऐसा नहीं होता कि हर कंज्यूमर गुड कंपनी सारे रिटेलर्स को एक ही बकेट में डाल के रखती है। द ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर या फिर एक ट्रेड मार्केटिंग टीम का काम होता है कि डिफरेंट रिटेलर्स को डिफरेंट स्लैब्स में डिवाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सो जो बहुत बड़े रिटेल आउटलेट्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सेल होती है, दे आर कैटेगराइज्ड एज ए क्लास आउटलेट्स, या फिर दे कैन ऑल्सो बी सेड एज KROs। द फुल फॉर्म इज की रिटेल आउटलेट, KROs। जो उनसे कम सेल करते हैं दे आर नोन एज बी क्लास आउटलेट्स, जो उनसे कम स्टॉक सेल करते हैं दे आर नोन एज सी क्लास आउटलेट्स। जो एकदम छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स होते हैं या फिर बहुत छोटी किराना शॉप्स होती हैं उनको डी क्लास आउटलेट्स भी कहा जाता है। सो द वे दे ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटलेट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब्स। एक ए क्लास आउटलेट्स के लिए जो मार्जिन होंगे, स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स होगी, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। मार्जिन तो मोर और लेस सेम ही होता है, बट स्कीम्स एंड गिफ्ट्स होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो डी क्लास आउटलेट्स होंगे उनके लिए द क्वांटम ऑफ गिफ्ट, द अमाउंट ऑफ गिफ्ट विल बी वेरी स्मॉल। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द डिविजन ऑफ आउटलेट। द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर गिफ्ट्स। सो डिस्ट्रीब्यूटर को भी स्लैब्स में डिवाइड किया जाता है, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर या फिर डायमंड। एंड बेस्ड ऑन दैट, जैसे रिटेलर्स के लिए कंपटीशन या स्कीम्स रन होती है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे भी स्कीम्स रन होती है। So that comes into the purview of distributor gifts, which is again done by the trade activation manager or trade marketing team. And holiday trips on target achievement. So कभी भी retailers को या फिर distributor को एक target दिया जाता है, on the basis of which अगर वो बहुत बड़ा target होता है, these are mostly done for A class outlets या फिर diamond class distributors, कि अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनको लोकल या फिर कई केसेस में इंटरनेशनल ट्रिप्स भी स्पॉन्सर करती है कंपनी, जहां पे आने जाने का खर्चा, होटल स्टे, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी इटसेल्फ, एंड दैट इज डन अगेन बाय द ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर एंड ट्रेड मार्केटिंग टीम। द नेक्स्ट इज ट्रैकिंग द कॉम्पिटिशन। नाउ आपके जो ट्रेड इनपुट्स हैं वो आपने तो रन कर दिए, बट अगेन दिस इज अ गेम ऑफ चेस। आपको ये भी देखना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है, व्हाट इज द ट्रेड इनपुट्स व्हिच योर कंपटीशन इज डूइंग, एंड यू ऑलवेज वांट टू बी अहेड ऑफ देम। दैट इज व्हाई कंपटीशन ट्रैकिंग इज आल्सो वेरी एसेंशियल, एंड दैट इज आल्सो डन बाय द ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर या फिर ट्रेड मार्केटिंग टीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ POSM और POSD, so point of sale material or we can say point of sale display. So point of sale is the retailer end. वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल पोस्टर्स, डैंगलर, बैनर एक्टिविटी, कूपन, एवरीथिंग इज डन बाय द ट्रेड एक्टिवेशन मैनेजर या फिर ट्रेड मार्केटिंग टीम। उनको इन सारी चीजों का अरेंजमेंट करके देना है। जितनी भी बैनर एक्टिविटीज होंगी दैट विल बी सजेस्टेड बाय द ट्रेड मार्केटिंग टीम कि हम लोग को ये प्राइम प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बैनर एक्टिविटी करनी चाहिए। दीज डैंगलर्स और पोस्टर्स जो आप देखते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ सेल या फिर रिटेलर के एंड पे होती है, दैट इज डन बाय द ट्रेड मार्केटिंग टीम। दिस वैन एक्टिवेशन या फिर कियोस्क एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द टीम। डीलर बोर्ड ब्रांडिंग, हियर यू कैन सी ये स्टार होटल है जहां पे डीलर बोर्ड मेंटोस ने स्पॉन्सर किया हुआ है। देन वॉल पेंटिंग्स, इन स्टोर प्रमोशंस, दीज आर ऑल अंडरटेकन बाय द ट्रेड मार्केटिंग टीम। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कंज्यूमर प्रमोशंस। सो कंज्यूमर प्रमोशंस में जैसे डिस्काउंट्स आते हैं, कूपन्स आते हैं, बाय वन गेट वन विच इज ऑल्सो नोन एज बोगो ऑफर्स, या फिर द फ्री सैम्पलिंग एंड गेम्स एंड कॉन्टेस्ट विच आर रन फॉर द कंज्यूमर्स। सो ये सारी चीजें कंज्यूमर प्रोमोज या फिर कंज्यूमर प्रमोशंस में आती है। ऑल ऑफ दिस इज डन बाय द ट्रेड मार्केटिंग टीम। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर एग्जाम्पल पार्ले एग्रो जिसने अभी अभी स्मूथ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, दे रियलाइज कि इनकी स्ट्रेटेजिकली उन्हें सैम्पलिंग करनी है। उनको जो अट्रैक्टेड कंज्यूमर होंगे जिनको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, दे शुड अट्रैक्ट देम। सो जो हेल्थ फूड ड्रिंक्स के कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि बॉर्नवीटा, प्रोबेबली उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सो दे वुड अप्रोच मॉन्डेलेज एंड प्रोबेबली दे विल मेक अ टाई अप, दे विल डू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कि आप जब भी एक बॉर्नवीटा सेल करेंगे एक उसके साथ एक फ्री सैंपल ऑफ स्मूथ भी सेल होना चाहिए, so that the adoption of smooth increases. So that is done by the strategic partnership is done by the trade marketing team. The next is cross promotions. So strategic partnership दो different companies के बीच में होती है, but cross promotion is done within the company. So let's say Nestle wants to launch oats, and oats they are targeting consumers which aim at healthy lifestyle. So the consumers who are consuming Maggi or veg atta noodles, so probably they would be interested to consume Nestle oats. So that is cross promotion. So that is again done by the trade marketing team and trade activation manager. The last but very important point is of sales team incentives. So sales team जो on ground sales team होती है, salesman, sales officer, इनके जो incentives होते हैं ये भी एक trade activation manager ही decide करता है based on their performance. सो यहाँ पे ये जितने भी आप ये 9 पैरामीटर्स देख रहे हैं, दीज आर द KPIs और मेट्रिक्स जिनके बेसिस पे
सेल्स टीम की परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती है, विच आर बीट कॉल्स, प्रोडक्टिव कॉल्स. डोंट बी बैफल्ड बाय ऑल ऑफ दिस. वी विल बी कवरिंग दिस इन वन ऑफ द वीडियोस जो कि फ्राइडे को रिलीज होगी, दिस कमिंग फ्राइडे को रिलीज होगी. यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल फॉर योर रेफरेंस. एंड उसमें हम लोगों ने ये सारे केपीआई एंड मैट्रिक्स बहुत डिटेल में इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है. सो डू वॉच दैट वीडियो, इट इज यू लर्न अ लॉट. So based on these key performance indicators and matrix, sales team की performance को evaluate किया जाता है एंड उनके लिए incentives डिसाइड किए जाते हैं जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि सेल्स टीम की जो नॉर्मल सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, बट अगर वो सेल्स टारगेट अचीव करते हैं तो उनकी सैलरी एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. एंड इनको ये कितना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द ट्रेड मार्केटिंग टीम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड इफ दैट हैज हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मोर ओवर हम लोग की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस एंड रिटेलर लैंडिंग प्राइस. यूजुअली जब हम लोग कहते हैं कि एक 10% रिटेलर का मार्जिन होगा, 5% डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होगा, एंड फॉर assumption 100 रुपीज इज द MRP ऑफ द प्रोडक्ट. सो यूजुअली लोग अज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज का प्रोडक्ट कंज्यूमर को पड़ता है, 10% अगर रिटेलर मार्जिन है तो 90 रुपीज को रिटेलर का पड़ता होगा, 10 रुपए रिटेलर का प्रॉफिट हो जाता होगा, एंड 5 रुपीज का प्रॉफिट होता होगा डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन 5% है. बट यूजुअली दैट इज नॉट द केस. एंड अगले वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस, रिटेलर लैंडिंग प्राइस, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है. एंड वी विल डू दिस बाय सॉल्विंग 3 केस स्टडीज. सो डू वॉच दैट वीडियो. उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि स्कीम्स जो हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस करी हैं, स्कीम्स जब एक प्रोडक्ट पे लगती हैं तो उसका लैंडिंग प्राइस फॉर रिटेलर कैसे चेंज हो जाता है. सो डू वॉच दैट वीडियो, इट विल बी अ रियली इंटरेस्टिंग वन. थैंक यू सो मच एंड गॉड स्पीड.